यही मंदिर के बगल पे जब जलाल जा आओ भैया थोड़ा साइड होना भैया, भैया साइड होना थोड़ा सा। अच्छा एस्टोनिया वाली। हाँ जब मैं इंडियन अपना मिस्टर में रखते हो। अच्छा हाँ अब इसी बात पर याद आ गया कायरा ने या निक ने किसी ने मेरी बात ये लोग कहाँ गए? अभी तो मैं कायरा ने या निक ये दोनों में से गए थे शिवानंद सेंटर दिल्ली, समझ रहे हो? शिवानंद सेंटर गए, उन्होंने मेरा नाम बता दिया मणि ने इधर आ जाओ भैया। स्वामी मैं पास रहूँगा स्वामी जी, आवाज़ आएगी ना, रिकॉर्ड होगी। पास में रहिए यहाँ। क्या है, आप लोग अपने जीवन में हजारों बार मंदिर देखने गए होंगे, लेकिन क्या है कि हम जो भी जीवन में कहाँ गए बालक? कार्य करते हैं वो सारा मैकेनिकल करते हैं। तो कभी किसी चीज़ को बड़े गौर से बारीकी से समझने की देखने की कोशिश नहीं करते। और इन मंदिरों को समझने के लिए क्या है, कुछ प्रतीक हैं। सारी बात प्रतीकों के द्वारा ही कही गई है। उनमें से एक प्रतीक ये भी है। तो कभी आपने बौद्ध मंदिर देखे हों, मोनेस्ट्रीज में गए हों, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, उन सब में ये शिला मिलती है, इसको बोलते हैं चंद्रशिला, मून स्टोन है ये। तो ये चंद्रमा है और इसके दोनों तरफ दो शंख बने हुए हैं। ये चंद्रमा क्या है, शीतलता का प्रतीक है। आप लोगों ने सुना होगा कभी जब पूर्णमासी होती है, पूरा चंद्रमा होता है, तो कभी कभी कोई आदमी पागल भी हो जाता ना, पगला जाता है, लूनाटिक जिसको अपन बोलते हैं, कारण कि उनके अंदर एक सर्टेन लूनासी आ जाती है। तो लूनासी को अपन क्या बोलते हैं, पागलपन को, चांद मरा। जनरली क्या है कि साधारण मनुष्य तो एक मन के अंदर है। पागल की स्थिति क्या होती है कि वो मन के नीचे चला जाता है, इसलिए उसको पागल बोलते हैं अपन, कारण कि अपन जैसे हैं वैसा वो व्यवहार नहीं करता। वो एक दूसरे प्रकार का ही पागलपन है। उस पागलपन को अपन कहते हैं मन के पार चला गया। जो मन के पार चला गया वो संत हो गया। लेकिन साधारण मनुष्य जो मन में है, ना तो वो संत को समझता है ना पागल को समझता है। पागल क्या बक रहा है या संत क्या बक रहा है। इसलिए अधिकतर संतों को गालियां देते हैं लोग, वाग पत्थर मारते हैं, जहर पिलाते हैं, जैसे जीसस को मारा, सुकरात को मारा, सबको, कारण कि मन से उठे हुए लोग थे। लेकिन ये दोनों स्थितियों में चंद्रमा का ही कारण है। ये इतनी शीतलता प्रदान कर दी, मन के लिए गर्मी चाहिए। और जितनी शीतलता आपके अंदर होगी उतना मन तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो मंदिर की मास्टर की है, इसे सारे ताले खुलते हैं। तो पूर्व समय में क्या है कि जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते थे, वो इस चंद्रमा के ऊपर प्रतीक है ये, खड़े होते थे। तो जो भी उनके मन के अंदर विचार चलते थे, विचारों की जो तारतम्यता थी वो खत्म हो जाती थी। कोई विचार इस तरफ गया, कोई विचार इस तरफ गया, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में चले गए, वो वर्तमान में आ जाते थे, विचार शून्य हो जाते थे। जब विचार शून्य हो गए तो परमात्मा ने उनके लिए अपना दरवाजा खोल दिया।
जब आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं तो वो आ गया, आप भरे हुए हैं, इसलिए उसके आने के लिए जगह नहीं है। तो पहले तो क्या है कि आपको जो भी ये कचरा है विचारों का, उसको मंदिर के बाहर फेंक दो, खाली हो जाओ। खाली हो गए तो ईश्वर समाहित हो गया, फिर आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं बचा। ये जो दो शंख हैं ये आपके अहंकार के प्रतीक हैं, तो अपने अहंकार को शंख की धुनी के समान मंदिर के बाहर फेंक दो। इसलिए आश्रम में लिखा रहता था, लीव योर शूज एंड माइंड हियर। ये वही चीज है कि लीव योर शूज एंड माइंड देयर। जब मन नहीं बचा, चमड़ी नहीं बची, शुद्ध आत्मा आप बचे, तो आपका स्वागत है मंदिर में। फिर पूजा घटित होती है, प्रार्थना घटित होती है, ईश्वर से मिलन होता है, द्वैत खत्म होता है। तो इस प्रकार के प्रतीक हैं ये सारे के सारे। अभी जब आप अगले बार जाओ मंदिर में तो जरूर देखना, ये पुराने मंदिरों में सब में मिलेगा आपको।